सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कथा विचित्र साक्षी। यह कथा श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित है। वास्तव में इस कथा का आधार प्रसिद्ध साहित्यकार बंगला भाषा के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में किस प्रकार से एक अद्भुत युक्ति को अपनाकर एक उचित फैसला दिया, जबकि उस फैसले के दौरान साक्ष्य का अभाव था। तो विचित्र साक्षी कौन है इस कथा में, किस तरह का साक्षी चुना गया और उस साक्षी को विचित्र क्यों कहा गया है, तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम, भूरि अव्यय शब्द है, अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन उपार्जितवान कमाया। वित्तम अर्थात धनम। कश्चन कह जमा जन, किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दाप्यतुं सफलो जाता। उसके द्वारा अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, महाविद्यालय का विशेषण क्या है, एकस्मिन् संख्यावाची विशेषण, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। और वह निर्धन व्यक्ति जिसने बहुत परिश्रम करके धन कमाया, वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया। तत्तन्य, तन्य माने पुत्र, तत्तन्य समस्त पद है, वह बेटा, उसका बेटा, तत्रेव छात्रावासे, वहीं छात्रावास में निवसन रहता हुआ, अध्ययने अध्ययन में संलग्न संभूत लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थिता। एक बार वह पिता तनुज के अर्थात अपने पुत्र की रुग्णता को सुनकर, यानी कि उसकी बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थिता चल दिया। त प्रत्यय, द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय, आकर्ण्य में आ उपसर्ग, कर्ण धातु, ल्यप प्रत्यय, सुनकर, आकर्ण्य अर्थात श्रुत्वा। परम जमा अर्थ कार्षयेन, परमर्थ कार्षयेन अर्थात परम परंतु, अर्थ अर्थ माने धन, अर्थ का मतलब यहाँ पे मतलब नहीं है, अर्थ मायने धनम, परम अर्थ कार्षयेन, लेकिन धन की कमी के कारण पीड़ित दुखी वह बस यान को छोड़कर पदाति रे पैदल ही प्राचलत, प्रजमा अचलत चल दिया, पदाति रे पैदल ही, विहाय अर्थात त्यक्तवा, वि उपसर्ग हा धातु, ल्यप प्रत्यय, विहाय अर्थात त्यक्तवा। पदाति क्रमेण पैदल चलते हुए, संचलन, पदाति क्रमेण संचलन, सायं समयापि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। साय के समय होने पर भी, असौ वह, असौ सर्वनाम है, अदस शब्द, वह, साय का समय होने पर भी वह अपने गंतव्य से दूर था। निशाम अंधकारे, निशा के रात्रि के अंधकार में, प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभवः, रात्रि के अंधकार में फैले हुए निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं थी। एवं विचारे, ऐसा विचार करके, स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवास कर्तुं किंचित गृहस्थम उपागत। इस प्रकार से विचार करके कि रात्रि में पैदल यात्रा करना उचित नहीं है, वह समीप में स्थित गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। गृहस्थम उपगत संयोग है, करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और करुणा से परिपूर्ण, करुणापरक उस गृहस्थ ने, उस घर के स्वामी ने उसे आश्रय दिया।
विचित्रा दैवगति, भाग्य की गति, दैवगति यानी कि ईश्वर की गति विचित्रा अद्भुत है। विशेषण विशेष्य, गति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए विचित्रा शब्द भी स्त्रीलिंग। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उसी रात्रि में सप्तमी, तस्याम में भी सप्तमी स्त्रीलिंग, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे में सप्तमी, तस्मिन् में भी सप्तमी सार्वनामिक विशेषण, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम, वहाँ रखी हुई एक मंजूषा पेटी, मंजूषा शब्द स्त्रीलिंग इसलिए निहिताम रखी हुई, एकाम में भी स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। आदाय लेकर के, आ उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय, पलायिता भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिया, चोर के पैरों की आवाज़ से, ध्वनि शब्द मुनि की तरह ध्वनि ना, ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अधावत अगृहणाच्च, चोर के पैरों की आवाज़ से उठे हुए अतिथि ने चोरी की शंका से तम अधावत, उस भागते हुए को, तम अन्वधावत, उस तम जमा अनु जमा अधावत, उस भागते हुए को, अगृहणाच्च पकड़ लिया, परम विचित्रम घटत, लेकिन अद्भुत घट गया, अद्भुत बात हुई। अब उस अतिथि ने उस चोर को पकड़ा, अब अद्भुत क्या हुआ, चोरो एव, वह चोर ही, उच्चै क्रोशितुम आरभत, जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, लेकिन उस चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो और अयम, यह चोर है, यह चोर है। आप समझ रहे हैं कि चोर ने क्या चालाकी की, उस अतिथि को ही चोर बना दिया। तस्य तार स्वरेण, उसके ऊंचे स्वर से, उसकी ऊंची आवाज़ से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासीना गांववासी, स्वगृहात अपने घर से, निष्क्रम में निकल कर, निहि उपसर्ग, क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, निष्क्रम में निकलकर, तत्रागछन वहाँ आ गए, वराकम अतिथिम एव, और बेचारे, वराक माने बेचारे, अतिथि को ही चोरम मतवा, चोर समझकर, अब भर्त्सना करने लगे, अर्थात उसको बुरा भला कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, जबकि गांव का पहरेदार ही, गांव की रक्षा करने वाला ही, चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, रक्षा पुरुष जो सिपाही हैं, तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, और उसी क्षण ही रक्षा पुरुषों ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा समझकर कारागृह में, जेल में, कारावास में डाल दिया। अब इस कहानी में न्यायाधीश कैसे एक विचित्र साक्षी के माध्यम से न्याय करते हैं, वो क्या युक्ति अपनाते हैं, कैसे न्याय होगा और वो साक्षी क्या होगा, गवाह कौन कैसा होगा, विचित्र होगा, यह हम अगले कालांश में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।